नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी मिर्जापुर की, जहां 5 दिन से लापता श्रमिक का घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में दफनाया मिला शव। आगे बात करेंगे पीलीभीत की, जहां एसवी सर्वोदय कॉलेज में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी कर मतदाताओं को किया गया जागरूक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बरई में सामने आए दुष्कर्म की अमानवीय घटना के विरोध में मंगलवार को जन आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। स्थानीय युवाओं के नेतृत्व में निकाले गए आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में युवक, युवतियां, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च में बरई विधायक मनोज कुमार यादव भी पहुंचे और घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर दोषियों को फांसी, पीड़िता को त्वरित न्याय और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। विधायक मनोज यादव ने कहा कि ये घटना पूरे समाज के लिए शर्मनाक है और सरकार को निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। कांग्रेस नेता अरुण साहू समेत अन्य नेताओं ने भी दोषियों के खिलाफ कठोर सजा की मांग की। मार्च में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। बरही से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के ड्रमनगंज थाना क्षेत्र के देवहट गांव में 5 दिनों से लापता श्रमिक छोटकऊ कोल का शव घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में दफनाया हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 56 वर्षीय छोटकऊ कोल 22 जनवरी की रात फसलों की रखवाली के लिए खेत गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार शाम जंगल से दुर्गंध आने पर चरवाहों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और गड्ढा खोदने पर चादर से बंधा शव बरामद हुआ। मृतक के बेटे ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। ये आपके पिताजी थे जिनका यहाँ शव मिलने की सूचना है? हाँ, मेरा पिताजी से। वो कब से गायब थे? साहब आज 6वां दिन है। अच्छा, तो थाने पर आप लोग सूचना दिए थे? हाँ, सूचना मिला है साहब। नहीं, तो उस समय जो दिए थे तो आप लोगों को एफआईआर दर्ज किया गया था? हाँ हाँ। कॉपी मिली है आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आज ये कहाँ इनका शव मिला है? अब हम घर पे नहीं थे, मेरे घर का आदमी है रहे हैं जब से गुम हुए हैं जी। हाँ जी। आज तो पा गए हैं, तो वो लोग बताए, हम तो वहाँ अयोध्या में थे। अच्छा। हाँ। ये यहाँ जंगल में घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर होगा आपके? हाँ, तो यहाँ कैसे आए, ये कुछ जो है जानकारी तो होगी नहीं? नहीं, कुछ नहीं तो ये साहब। गड्ढे में जो इनका शव यहाँ जो है दफनाया गया है, हाँ, ये इसमें क्या होता? किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? दुश्मनी नहीं थी साहब, हो गया तो क्या बताएं, हमको तो पता नहीं था, मैं बाहर थे। हाँ, हमको ये पता हुआ है तब तो मैं यहाँ आया। सबसे पहले किसको यहाँ पता चला है? लाल बाबू भाई को। अच्छा, आपके भाई हैं? नहीं, मामा का लड़का है। अच्छा, ढूंढ रहे थे, हाँ, खोजबीन कर रहे थे, हाँ। तभी पता चला है ना? लाल बाबू था। चलिए, आप कितने भाई हैं? हम लोग 2 भाई हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? हाँ, क्या नाम बताएं अपना? पिंटू साहब। ये आपके पिताजी क्या नाम था? छोटकाऊ नाम है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर में गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन मां बगलामुखी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जहां देश और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा तथा शाजापुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और शुजालपुर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार का भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गुड्डू लाला सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाओं के साथ दोनों नेताओं का सम्मान किया। पूजा अर्चना के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर स्थित एसपी सर्वोदय इंटर कॉलेज माधो टांडा के प्रांगण में 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत पीलीभीत के तत्वाधान में संगोष्ठी कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान युवाओं को राष्ट्रीय मतदाता शपथ दिलाई गई तथा प्रथम बार मतदाता बने युवाओं को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद विद्यालय से लोहरपुरी तक मतदाता जागरूकता पदयात्रा निकाली गई, जिसमें मतदान से जुड़े नारों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। जिला युवा अधिकारी शिवम शर्मा ने मेरा युवा भारत योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सुनील कुमार शर्मा, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर विवेक सिंह, समाज सेवी रामनिवास कश्यप, प्रधानाचार्य प्रेमपाल गंगवार सहित सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा मंडल अध्यक्ष प्रेमराज वर्मा ने किया। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट।
प्रयागराज में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा के लिए डायल 112 के 5 आरक्षियों को सम्मानित किया गया। भीरपुर क्षेत्र में तैनात आरक्षी सुरेश सिंह, मस्तराम, सुजीत कुमार, चंद्रशेखर और देवेंद्र दुबे को त्वरित रिस्पांस, तत्परता और आमजन को समय पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आयुक्त प्रयागराज जोगिंदर कुमार ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। ये प्रशस्ति पत्र पुलिस महानिदेशक यूपी 112 नीरा रावत द्वारा जारी किए गए थे। पुलिस आयुक्त ने कहा कि डायल 112 पुलिस की त्वरित सेवा प्रणाली है, जिसमें कर्मियों की सजगता और समर्पण जनता के विश्वास को मजबूत करता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है और इंदौर हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे तय करेंगे कौन वीआईपी है और किसे गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा। ये याचिका आम श्रद्धालुओं के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रभावशाली लोग आसानी से गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं, जबकि आम भक्त बाहर से दर्शन को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए निर्णय प्रशासन के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए। गौरतलब है कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते जुलाई 2023 से गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश बंद है। इस फैसले पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि कलेक्टर के विवेक पर भरोसा जताया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गर्भगृह आम जनता के लिए खोलने को लेकर चर्चा हुई है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर को आष्टा निवासी भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा बड़ा आरोप लगाया गया। बताया कि पीडब्ल्यूडी के क्वार्टरों में विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर के द्वारा अपने पीए उसका अजय गौतम के द्वारा आवास लिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध एवं पीडब्ल्यूडी के क्वार्टरों में राजनीतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। भाजपा कार्यालय का काम किया जा रहा है जो नियम के विरुद्ध है। आखिर क्यों लगाए गए भाजपा कार्यकर्ता ने ही भाजपा विधायक पर आरोप, ये बड़ा सवाल है। तो आष्टा विधायक के खिलाफ आपकी कुछ शिकायतें हैं? किस प्रकार की शिकायतें हैं और क्या वजह? शिकायतें कुछ नहीं है। मेरे वीडियो वायरल हुआ था, अभी मुझे पत्रकार जी सीहोर में मिले, उनने मुझसे पूछा था कार्यालय के संबंध में जो वीडियो जारी हुआ था, तो वो जो बिल्डिंग है वो पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग है और वो माननीय विधायक आष्टा के जो पीए हैं उनके अजय गौतम जी को अलॉट हुआ है और उसमें माननीय विधायक जी का कार्यालय चल रहा है। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था। आज सीहोर आया तो सभी पत्रकारगण यहाँ मिल गए, मुझे मेरा सौभाग्य मिल गए और उस संबंध में आपने प्रश्न किया है। तो क्या है उस मतलब कार्यालय का क्या है मामला? नहीं, अब कार्यालय का तो मैंने बोल दिया है कि वो कार्यालय जो है कि सरकारी कर्मचारी का मकान है, उसमें राजनीतिक गतिविधियां संचालित हो रही है। तो नियम के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हाँ, नियम के हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी सेवा भर्ती नियम के विरुद्ध है। वो सेवा भर्ती नियम में ये लिखा ही है कर्मचारियों का, कोई भी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का गतिविधि अपने घर में संचालित नहीं कर सकता। पिछले 15-20 दिन से वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक तो वैसे का वैसे ही कार्यालय चल रहा है। इसमें क्या वैसे का वैसे चल रहा है। मैंने तो अपनी बात रख दी है, आगे का काम जिनको करना चाहिए वो करें। आपका क्या शुभ नाम और क्या करना? मेरा नाम बाबूलाल मालवी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीधी जिले के कुश्मी तहसील के केशलार ग्राम में आयोजित विधायक कप पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन उत्साह और रोमांच के साथ हुआ। फाइनल मुकाबले में केशलार और गिजवार टीम आमने सामने रही, जिसमें गिजवार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 146 रन बनाए, जबकि केशलार ने अंतिम गेंद पर 147 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की और खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए खेल को अनुशासन और भाईचारे का माध्यम बताया। विजेता केशलार टीम को 25,000 रुपये और ट्रॉफी तथा उपविजेता गिजवार को 12,500 रुपये व ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है और इंदौर हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे तय करेंगे कौन वीआईपी है और
किसे गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा। ये याचिका आम श्रद्धालुओं के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रभावशाली लोग आसानी से गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं, जबकि आम भक्त बाहर से दर्शन को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए निर्णय प्रशासन के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए। गौरतलब है कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते जुलाई 2023 से गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश बंद है। इस फैसले पर सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि कलेक्टर के विवेक पर भरोसा जताया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गर्भगृह आम जनता के लिए खोलने को लेकर चर्चा हुई है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हाँ, मैंने भी मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि पहले हाई कोर्ट में इसको खारिज किया गया था और अब जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जब लगाया तो माननीय न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है कि वीआईपी दर्शन कौन करेगा, क्या करेगा, महाकाल की जो व्यवस्था है वो कलेक्टर ही देखेंगे। तो ये बात सही है और इसका हम स्वागत भी करते हैं। और मैंने जो मांग रखी थी कि गर्भगृह जनता के लिए 2 घंटे खोले जाए, तो वो मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच पे भी साझा करी है और मंच से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि वो ये उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को कितना समय जल चढ़ाने में लग रहा है और वो कितनी देर में वो बाहर निकल रहा है, वो कैलकुलेशन करके उसके बाद वो 2 घंटे का स्लॉट देने के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो मुझे सहज सरल हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जनता के इस भावना को ध्यान में रखेंगे, उसकी कद्र करेंगे और ये फैसला जल्दी से जल्दी लेंगे कि 2 घंटे गर्भगृह जनता के लिए खोले जाएं, स्लॉट बुक करा जाए। और हाँ, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ कि छुट्टी या त्योहार के दिन हो उस दिन गर्भगृह के दर्शन बंद करके बाहर से दर्शन की सुविधा की जाए, ताकि जो जनता जनार्दन आ रही है भी वो बहुत ज़्यादा, जो जिस दिन क्राउड रहे उस दिन लोगों को असुविधा नहीं हो, उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मांग मैंने करी है और मैंने कलेक्टर को भी दिशा की बैठक में ये निर्देशित करा था, तो वो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद जल्द से जल्द कुछ न कुछ निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार लेगी। देखने में आ रहा है कि कुछ वीआईपी गर्भगृह में चले जाते हैं, कई लोगों को बाहर रखा जा रहा है। ये विषय मैंने पहले भी कहा था कि भाई भगवान के लिए राजा हो या रंग, सब बराबर है। तो उनके दरबार में कम से कम जो लोग महामृत्युंजय बाबा महाकाल, ये पुराणों में भी उल्लेख है कि उनको जल चढ़ाने का प्रावधान है, जल चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है। ये हमने बचपन में भी सुना है, सीखा है और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। जल चढ़ाने का, शिवलिंग पे जल चढ़ाने का महत्व है। इसीलिए मैंने मांग करी है कि 2 घंटे कम से कम आम जनता के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।